हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो जैसे कि इसकी पिछली वीडियो में मैंने स्वच्छ भारत मिशन को डिटेल में डिस्कस किया था। स्वच्छ भारत मिशन के कितने फेजेस होते हैं एंड दो कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, एंड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे स्वच्छ भारत मिशन के, कैसे कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो यू कैन चेक आउट माय प्लेलिस्ट। तो आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। So first question is, which of the following program is going to relaunch as स्वच्छ भारत मिशन। तो ये जो आपको प्रोग्राम दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि किस प्रोग्राम को रीलॉन्च करके स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। आप अपने आंसर्स पहले मार्क कर सकते हैं एंड देन यू कैन चेक कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने सही नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है निर्मल भारत मिशन। तो निर्मल भारत मिशन को रीलॉन्च करके स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द स्वच्छ भारत मिशन। तो आपको यहाँ पे 4 मिनिस्ट्रीज दी गई हैं, तो आपको बताना है इनमें से किस मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया था स्वच्छ भारत मिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इनिशिएटेड द स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो आपको यहाँ पे 4 पॉलिटिकल लीडर्स के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन जो थे वो इंस्पिरेशन थी बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ SBM। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महात्मा गांधी। तो जैसे कि आपने स्वच्छ भारत मिशन के लोगों पे भी देखा होगा कि उसमें एक चश्मे की पिक्चर लगी रहती है, वहाँ से भी हम इसको लिंक कर सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी हैं वही इंस्पिरेशन है बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अवार्ड इज गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस फॉर क्लीननेस। तो आपको बताना है कौन सा जो अवार्ड है वो दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो क्लीन सिटीज़ होती हैं और क्लीन विलेजेस होते हैं। तो यहाँ पे 4 पुरस्कारों के नाम आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निर्मल पुरस्कार। तो निर्मल पुरस्कार दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो साफ़ सुथरी सिटीज़ होती हैं या विलेजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच अमाउंट इज़ एलोकेटेड बाय द सेंटर फॉर द SBM अर्बन। तो कितना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट किया गया था फॉर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14,623 करोड़। तो इतना अमाउंट जो है वो एलोकेट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंडर SBM अर्बन। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया था अंडर SBM अर्बन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ₹7,366 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कंपोज द ऑडियो ट्रैक स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने विच इज़ स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर स्वच्छ भारत मिशन। तो जैसे कि आप सभी लोग सुबह मॉर्निंग में सुनते होंगे कि जो म्यूनिसिपल कमेटी की गाड़ी होती है जो हमारा घरों का वेस्ट कलेक्ट करने के लिए आती है, तो उसमें एक ऑडियो ट्रैक लगा रहता है स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। तो ये जो ऑडियो ट्रैक है ये किसने कंपोज किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रसून जोशी। अगला सवाल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी वाइल लॉन्चिंग स्वच्छ भारत मिशन आस्क्ड पीपल टू डोनेट अ मिनिमम हाउ मेनी आवर्स एवरी ईयर फॉर क्लीननेस। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था तो उन्होंने लोगों से कहा था कि आप मिनिमम कितने घंटे सफाई के लिए डोनेट करेंगे पर ईयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 100। तो इट मीन्स 100 आवर्स उन्होंने कहा था कि मिनिमम 100 आवर्स हर एक इंडिविजुअल स्पेंड करेगा सफाई के लिए हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च द स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कैंपेन इन्वॉल्विंग स्कूल्स वेयर क्लीननेस ड्राइव विल बी।
तो क्वेश्चन क्या है कि किसने स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कैंपेन को लॉन्च किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्मृति ईरानी. So the right answer is Smriti Irani, who is the Minister of Human and Resource Development also. So she launched Swachh Bharat and Swachh Vidyalaya campaign, which involves schools where cleanliness drives will be conducted. Next question is, who gave the tagline for Swachh Bharat Abhiyan? तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो टैगलाइन है दैट इज़ एक कदम स्वच्छता की ओर. तो ये जो टैगलाइन है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है भाग्यश्री सेठ फ्रॉम गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ट्विटर हैशटैग यूज फॉर स्वच्छ भारत मिशन? तो इनमें से जो आपको 3 हैशटैग दिए गए हैं आपको बताना है इसमें से ट्विटर हैशटैग कौन सा है फॉर स्वच्छ भारत मिशन. तो इसका राइट आंसर है माईक्लीन, हैशटैग माईक्लीन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISWM? तो ISWM का इनमें से फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट डज इंडिया ऑब्जर्व द वर्ल्ड टॉयलेट डे? तो जो 4 डेट्स आपको दी गई हैं आपको बताना है इनमें से वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है. तो इसका राइट आंसर है 19 नवंबर. Next question is, who has rightly asked that if India can reach Mars, why it can't have clean streets? तो ये किसने कहा था कि अगर इंडिया मार्स पे पहुंच सकता है तो उसकी जो स्ट्रीट्स हैं वो क्लीन क्यों नहीं हो सकती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिग्विजय सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच % ग्रांट विल बी गिवन टू पब्लिक टॉयलेट्स आउट ऑफ द टोटल ग्रांट्स फॉर टॉयलेट्स? तो आपको बताना है कि कितना % ग्रांट जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स को दिया जाता है आउट ऑफ द टोटल ग्रांट्स फॉर टॉयलेट्स. तो ये मैंने जब लेक्चर इसमें दिया था स्वच्छ भारत मिशन पे वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 40%. 40% ग्रांट जो है वो एक्सक्लूसिवली पब्लिक टॉयलेट्स के लिए दिया जाता है आउट ऑफ द टोटल ग्रांट्स फॉर टॉयलेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मनी फॉर SBM शेयर ऑफ सेंटर स्टेट फॉर JNK एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 90:10. तो क्वेश्चन ये था कि कितना जो शेयर है वो सेंटर और स्टेट के द्वारा दिया जाता है फॉर JNK एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो इसका राइट आंसर है 90:10, यानी कि 90% फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये भी मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया था. जिन्होंने ये नहीं देखा है वो लेक्चर में भी जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टॉयलेट्स? तो 4 स्टेट्स आपको दी गई हैं. इनमें से आपको बताना है कि किस स्टेट में मिनिमम अवेलेबिलिटी है इंडिविजुअल टॉयलेट्स की. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिहार. तो बिहार स्टेट जो है वहाँ पे इंडिविजुअल टॉयलेट्स मिनिमम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेस इज कॉल्ड? तो जो वेस्ट वाटर हमारे घरों से निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये इजी क्वेश्चन है. इसका राइट आंसर है सीवेज. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लज? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. आपको बताना है इनमें से स्लज किसको कहा जाता है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्लज इज द सॉलिड्स लाइक फैट्स, ग्रीस एंड ऑयल दैट फ्लोट ऑन टॉप ऑफ लिक्विड वेस्ट वाटर. Next question is, which one of the following city got India's first cleanest city award in सर्वेक्षण 2021? 4 सिटीज़ आपको दी गई हैं. आपको बताना है इनमें से किस सिटी को इंडियाज़ फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला था इन सर्वेक्षण 2021. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदौर. अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट ODF स्टेट? तो इनमें से किस स्टेट को सबसे पहला ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट का जो स्टेटस है वो मिला था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिक्किम. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो लास्ट जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड फर्स्ट ODF प्लस विलेज इन जनवरी 2022? तो आपको बताना है कि ये जो फॉलोइंग स्टेट्स हैं इनमें से किसको फर्स्ट ODF प्लस विलेज का स्टेटस जो है वो दिया गया था.
तो ODF प्लस, ODF प्लस प्लस, वाटर प्लस, ये सारी जो टर्म्स हैं ये मैंने अपनी वीडियो पिछली जो लेक्चर था SBM पे उसमें डिस्कस की हुई हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिज़ोरम। तो चलिए अब थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। The erstwhile state of Jammu and Kashmir, now the Union Territory of JNK, attained 100% open defecation free status in September 2018। तो जम्मू एंड कश्मीर को जो ODF स्टेटस है ये 2018 में ही हमने अचीव कर लिया था, वेल बिफोर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण डेडलाइन ऑफ 2 अक्टूबर 2019। जैसे कि आप सबको पता है कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जो डेडलाइन थी वो क्या थी, 2 अक्टूबर 2019, कि 2 अक्टूबर 2019 तक हमने जो है ओपन डेफिकेशन फ्री करना है अपने इंडिया को। तो अगर JNK की मैं बात करूं तो हमने ये स्टेटस जो है वो सितंबर 2018 में ही अचीव कर लिया था। एंड उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, ही डिक्लेयर द स्टेट एज ओपन डेफिकेशन फ्री एंड ही लॉन्च्ड स्वच्छता ही सेवा, which is again a cleanliness campaign. So that's all about this video. If you like the video, you can subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.